वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। कल्चर ऑल नॉलेज की जितनी भी पीडीएफ चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पशुओं की बीमारियों का एक पार्ट बना चुका है, अब ये दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहला आता है इसमें घाव, दाहा, मोच, पेचिश, आफरा, कब्ज, अतिसार, खुजली और भोजन विषाक्तता। अर्थात पहले घाव, दाहा, मोच, पेचिश, आफरा, कब्ज, अतिसार, खुजली और भोजन विषाक्तता, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। घाव, घाव में भी खरोच, ये किसी वस्तु के रिगड़ खाने या टकराने या कंटीली झाड़ियों से या तारबंदी से रगड़ खाने से या गिरने से होती है। इसमें त्वचा की सूक्ष्म रक्त वाहिनियाँ फट जाती है। इसके उपचार के लिए मामूली सी खरोच स्थिति हो तो 0.1% लाल दवा से बनी पानी के घोल से या फिर 1% फिनाइल युक्त पानी से रुई भिगोकर घाव को धोए। उसके बाद टीचर आयोडीन की रुई भिगोकर घाव पर लगाए। खुले घाव, शरीर के किसी भाग पर चोट लगने से, ऊतक के नष्ट हो जाने से या रक्त वाहिनियों के फट जाने से होता है। इस प्रकार के घाव दुर्घटना से या तेज धार या नुकीले औजार से किसी पदार्थ के टकराने से हो जाते हैं। घाव पर मक्खियाँ बैठने पर उस पर कीड़े पड़ जाते हैं तथा शीघ्र उपचार करने पर घाव जल्दी भर जाता है। उपचार के लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम घाव के आसपास के बाल काट दें। लाल दवा का 1% घोल से धोकर साफ कर लेना चाहिए। यदि घाव में खून निकल रहा हो तो टीचर बेंजीनिक रुई का फुहा रखकर पट्टी बांध दीजिए। यदि खून निकल नहीं रहा हो तो टीचर आयोडीन लगाकर पट्टी बांध देना चाहिए। यदि घाव ऐसे स्थान पर हो रहा हो जहाँ पट्टी बांधना संभव न हो तो वहाँ कहीं एंटीसेप्टिक या मलहम घाव के ऊपर लगा देना चाहिए। पुराना घाव, इस प्रकार के घाव में मुआद पड़ जाती है एवं घाव से दुर्गंध आती है। मक्खियों के बैठने से घाव में कीड़े पड़ जाते हैं। उपचार के लिए क्या है इसके? इस प्रकार के घाव को लाल दवा के 1% घोल से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। यदि घाव में कीड़े पड़ गए हो तो तारपीन के तेल का रुई का फुहा 5 से 10 मिनट तक लगाकर रखें, जिससे घाव के भीतर घुसे कीड़े घाव की सतह पर आ जाएं। जब तक घाव पूरी तरह से न भरे, नियमित रूप से घाव पर दवाई लगाए एवं पट्टी बांधे, जिससे घाव को धूल एवं मक्खियाँ से बचाया जा सकता है। शरीर के नाजुक भागों के जख्म, एग्जाम्पल के लिए आँख, कान, थन, योनि, गुद्दा, द्वार आदि। नाजुक भागों के घाव के उपचार हेतु एग्रोफ्लेविन लोशन तथा मर्क्यूरोक्रोम आदि दवाएं लगानी चाहिए। दाहा, पशु आवास में आग लग जाने से, गर्म पानी से या फिर रासायनिक घोल या तेजाब से जल जाता है, जिससे फफोले पड़ जाते हैं एवं फफोलों के फूटने पर उसमें धुआं निकलता है एवं घाव हो जाता है। तो उपचार के लिए क्या करेंगे? जले हुए भाग पर चूने का पानी, अलसी का तेल या फिर मीठा तेल बराबर मात्रा में मिलाकर लगाने से काफ़ी आराम मिलता है। यदि घाव में मुआद या तरल सा पदार्थ निकलता है तो लाल दवा के हल्के गर्म घोल से साफ करके जिंक ऑक्साइड दिन में 2-3 बार लगाना चाहिए। सिरका, शहद या पैराफिन लगाने से भी दर्द कम होता है। तेजाब से जल जाने पर 1% कपड़े धोने का सोडा घोल लगावे। तेजाब के जल जाने पर 1% कपड़े धोने का सोडा का घोल लगावे। मोच, ये आमतौर पर पशु के फिसलने या कूदने से, पशु के आपस में लड़ने पर चोट लगने से मोच आती है। इसमें मांसपेशियों या स्नायु या टेंडन पर चोट आती है या फिर अपने स्थान पर हट जाते हैं। तब मोच के स्थान पर सूजन आती है तो गर्म एवं दर्द युक्त होती है। तब उपचार के लिए क्या करेंगे? मोच ताज़ी है तो उस जगह पर ठंडा पानी डालें या बर्फ़ से सेक करें। पुरानी मोच में
नमक या बोरिक एसिड मिले गुनगुने पानी से सेक करें। पेचिश, इसको खूनी दस्त, खूनी पेचिश, लाल पेचिश भी बोलते हैं। ये रोग एक प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग है। गर्मियों के दिनों में अधिकतर फैलता है। पशु में दस्त उत्पन्न करता है। गाय, भैंस तथा कुक्कुट के छोटे बच्चों में फैलती हैं। कारण क्या है इसका? परजीवी कोक्सीडियम जरनाई या इरमा जरनाई द्वारा फैलता है। लक्षण क्या है इसका? प्रारंभिक अवस्था में बहुत पतला गोबर होता है जिसमें रक्त मिला हुआ होता है। 1-2 दिन बाद और अधिक खून आने लगता है। पशु में बेचैनी एवं प्यास बढ़ जाती है। भूख कम हो जाती है। पशु जुगाली करना भूल जाता है। पशु में कमजोरी आ जाती है परंतु तापक्रम नहीं बढ़ता। इसमें रोगी 5 से 15% मर जाते हैं। निदान कैसे करेंगे अर्थात रोग का पता कैसे लगाएं कि ये रोग है? लक्षणों को देखकर, लक्षणों को पहले बता चुके हैं कि किस तरह लक्षण होते हैं। स्मीयर बनाकर परीक्षण। पोस्टमार्टम, गुर्दे की श्लेष्मा पीली पड़ जाती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। तो चिकित्सा में क्या करें, इसका उपाय कैसे करेंगे निवारण के लिए? सूप, जीरा, बेलगिरी सबके 1-1 तोला मात्रा लेकर चावल के किलो मंड में देना चाहिए। सल्फा ड्रग्स जैसे सल्फेगोडिन, सल्फोमेजाथिन की गोलियां या सल्फोमेजाथिन सोडियम 33.3% के घोल की इंट्रावेनस सुई लगाने से लाभ होता है। एडियन तथा दर्द को कम करने के लिए गुर्दे में 1% फिटकरी का घोल पिचकारी के द्वारा चढ़ाना चाहिए। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए 1000 से 2000 नॉर्मल सेलेनाइल घोल जिसमें ग्लूकोज हो इंट्रावेनस सुई देनी चाहिए। नोक्स वोम 30 गोबर को कम, उसके साथ आऊ अधिक होने पर एलोज 30 पेट में गड़बड़ाहट या अधोवायु के साथ मल त्याग, उसमें आऊ तथा खून का मिश्रण अधिक होने पर दे। मर्क्यूरी रिस्कार 200 काले मटमेले आऊ युक्त कोला तार जैसे दस्त हो तो इस औषधि को दें। मर्कसोल 200 खून का भाग कम हो, पेट में मरोड़ अधिक हो तब इस दवाई का प्रयोग करें। रोकथाम के लिए पशु गृह तथा अन्य जगह से कोक्सीडियम को नष्ट करने के लिए अमोनिया का घोल का छिड़काव करना चाहिए। आफरा, इसको पेट का फूलना भी बोलते हैं। कारण क्या है इसका? पशुओं को सड़ी गली चीज़ें या बदबूदार पानी देने, वर्षा में नए उगे हुए जहरीले चारों को खाना, गर्मी एवं वर्षा में ज़्यादा देर तक भीगे दाने का खाना, पाचन क्रिया का खराब होना, खाने की नाली को रुका होना, पशुओं को चारा एवं पानी पिलाकर काम में लेना या भगाना और एक ही करवट से काफ़ी देर तक लेटे रहना। लक्षण: पशु के पेट में गैस का भरना जिसमें बाईं कोख अधिक, दाईं कम फूलती है। कोख को यदि दबाया जाए तो वह दबती है और पीटने पर डोल की तरह आवाज़ करती है। पशु बहुत बेचैन हो जाता है, जल्दी उठता बैठता है। पशु मुंह से लार गिराता है, जीभ बाहर निकल आती है, बाद में सांस मुंह से लेने लगता है, गोबर एवं पेशाब बंद हो जाता है। अंत में पशु जमीन पर बैठकर लंबी सांस लेता है और पशु मर जाता है। निदान क्या है? लक्षणों को देखकर निदान पता लगता है। चिकित्सा: पशु को तुरंत हींग 1 तोला, तारपीन का तेल 5 तोला, मीठा या अलसी का तेल 1.5 पॉइंट सबसे मिलाकर पिलावे। काला नमक 2 तोला, अजवाइन 2 तोला, मधुर के पत्ते 5 तोला, सबको पीसकर पानी के साथ दो। इसके बाद 1 जुलाब दो जिसमें नमक 6 छटाक, एलवा 1.5 तोला, सौंठ 2 तोला, शीरा 0.5 पाउंड देना है। इन सबको 1 किलोग्राम पानी में दो। इसके बाद चिरायता 1 तोला, काला नमक 2 तोला, नासोधर 1 तोला, सौंठ 1 तोला,
इन सबको आधे किलो पानी में दो। जब किसी भी तरह का लाभ नज़र न आए तो अंत में बाईं कोक के बीचों बीच ट्रोकर कैनुला घुसाकर कैनुले की मदद से गैस निकालनी चाहिए। किण्वनीकरण रोकने के लिए तारपीन का तेल कैनुला के छिद्र से रस यमन में ही डाल देनी चाहिए। लाइकोपोडियम 200 पशु के दाईं तरफ के आफरे की ये उत्तम दवा है। इसमें पेट में बहुत वायु बनती है, खाने में थोड़ी देर बाद पेट फूलने लगता है। चाइना 200 यदि पूरे पेट में आफरा है, पशु कमज़ोर है तो इसका प्रयोग करें। नोक्स वोम 30 पशु बार बार गोबर करने का प्रयास करता है तो इसका प्रयोग करें। कब्ज इसमें पशु का चारा ठीक प्रकार से न पचकर उसे कब्ज हो जाता है। पशु को गोबर नहीं आता, जो आता है वह सख्त होता है। कारण क्या है इसका? सूखा भूसा या चारा देकर काफ़ी देर तक पानी न पिलाना, पहले एवं तीसरे पेट में चारे का फंस जाना और काम में न लिया जाना आदि। लक्षण: पशु को बहुत सख्त गोबर होना, गोबर थोड़ा थोड़ा एवं लिपटा होना, भूख का कम होना, पेशाब का ज़्यादा होना, मुंह में कांटों का बढ़ना और पशु सुस्त होना। चिकित्सा: अलसी, अरंडी और तिल का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर 15 छटक की मात्रा में तैयार करके उसमें 2/2 छटक सूंठ मिलाकर पशु को एक खुराक में दो। नोक्स वोम 30, प्लाम्बम 200, एलुमिना एवं प्लस आदि औषधियों का प्रयोग करें। अतिसार, दस्त या पेट का चलना भी बोलते हैं इसको। इस बीमारी में पशु पानी की तरह पतला गोबर करता है। यदि चिकित्सा उचित समय पर न की जाए तो मर भी सकता है। कारण क्या है? खराब चारे, दाने एवं पानी का देना, आंतों में खराश का होना, सूखे चारे के बाद कच्चे हरे चारों का देना, पेट में कीड़ा का होना, ज़्यादा गर्मी एवं सर्दी का लगना, संक्रामक रोगों के जीवाणु के प्रकोप के कारण भी ये रोग उत्पन्न हो सकता है। लक्षण: पशु सुस्त हो जाता है, जुगाली कम एवं बिल्कुल बंद कर देता है, खाना पानी बंद कर देता है, गोबर बहुत पतला आता है, प्यास बहुत बढ़ जाती है, पशु कमज़ोर होने लगता है, त्वचा सूखी प्रतीत होती है, बांधने के स्थान पर गोबर के छींटे दूर दूर तक पड़े मिलते हैं। चिकित्सा: यदि रोग खराब चारे या आंतों के खराश होने के कारण हो तो पशु को अलसी या तिल या अरंडी का तेल 6 से 8 ओस और उसमें 3 मोसे या अफीम मिलाकर पिलाना चाहिए। आम की गुठलियों 1 छटक, सौंफ 1/2 छटक, दालचीनी 1 तोला, बेलरी 1 छटक, चावल का मंड 12 छटक। अगर इनमें से भी आराम ना हो तो पशु को सल्पोगोडिना या सल्पेमेजाथिन गोली दी जा सकती है। पेंडा फ्लाइनम 200 पशु पतले दस्त बिना जोर लगाए करता हो तो। सल्फर केवल दिन के समय छुरा लगता हो। नक्स 30 यदि बार बार छुरा लगता हो। ये बीमारी एक छूतदार है जो कि एक पशु से दूसरे पशु में शीघ्रतापूर्वक पहुंचती है। ये रोग खुजली के कीटाणु द्वारा फैलते हैं। जो 4 प्रकार के कीटाणु होते हैं जो निम्न प्रकार है, आप देख सकते हो। इसमें सेकेरोपेटिस सिंगोबाइट कम बीमारी फैलता है परंतु सबसे भयंकर होती है, जो कि इस बीमारी के कीटाणु त्वचा में घुस जाते हैं, अतः इनके बाहरी दवाइयों का प्रभाव नहीं होता है। तो लक्षण क्या है इसके? सभी पशुओं में लक्षण एक समान होते हैं। ये बीमारी चेहरे, ओठ और पैरों से आरंभ होती है और सिर, गर्दन और टाट तक पहुंच जाती है। पूंछ की जड़ पर भी यह रोग खूब होता है। इस बीमारी में पशु को खांस बहुत ज़ोर से होती है, खुरों से सिर खुजलता है, दीवार से गर्दन या फिर दूसरे रोगग्रस्त भागों को ज़ोर से रगड़ता है। खुजली के अधिक होने पर उस स्थान पर खरकट बांध दी जाती है।
गीली खुजली में छाले पड़कर फूट जाते हैं। चिकित्सा सल्फर 200 यदि अधिक खुजली लगती हो, छाले के बाहर लाल रिंग हो तो इसका प्रयोग करें। सीपिया 200 यदि पूरे छाले पीलापन लिए हो, बहुत ही खुजली लगती हो और पशु बार बार पूंछ चलाता हो तो इसका सेवन कराएं। रस्टॉक्स 200 यदि जले हुए के समान बड़े बड़े छल्ले हो तो इसका प्रयोग करें। भोजन विषाक्तता आहार में लाभदायक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इन पशुओं के आहारों में कुछ हानिकारक पदार्थ भी पाए जाते हैं। साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड, गोपीसफॉल, एप्लोटॉक्सिन, कीटनाशी। साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड ज्वार में धुरीन जिनका कुछ एंजाइम हाइड्रोसाइनिक अम्ल बनता है। हरी ज्वार में धुरीन हो तो आहार में ज्वार की मात्रा 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए। गोसीपोल में कपास के बीजों में पाया जाता है। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। मुर्गियों के आहार में 0.15% मात्रा में हानिकारक होते हैं। उबालने से विषैले प्रभाव कम हो जाते हैं। एप्लोटॉक्सिन कुछ पशु आहार जैसे मूंगफली की खली आदि में एस्परजिलस फ्लेविस जैसी फफूंद के कारण सड़ने लगती है, जिसमें कुछ टॉक्सिन जैसे एप्लोटॉक्सिन बन जाते हैं जो पशुओं के लिए विषैले सिद्ध होते हैं। तक कीटनाशी मेलाथियन, पैराथियन, एंडोसल्फान जिनका प्रभाव फसल की कटाई के बाद भी बना रहता है। जब पशु इस चारे के खाते हैं तो कीटनाशी उन्हें हानिकारक सिद्ध होते हैं।